उत्तरदायी एकादशी 2026 उत्तरदायी एकादशी की व्रत कथा। सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका अपने गाने चैनल पर। आज हम सुनते हैं उत्तरदायी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में राजा महिजीत नाम का एक महात्मा राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, खुश थी। राजा स्वयं भी धर्म कर्म के काम में सदैव लगे रहते थे, लेकिन उनके जीवन में बस एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा इस चिंता में रहते थे कि मेरे बाद राज्य का क्या होगा, उनके वंश की परंपरा को कैसे आगे उनके वंश की परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी। एक दिन वो ऋषि मुनियों के शरण में गए और उनकी भेंट लोमस ऋषि से हुई। राजा ने अपनी समस्या ऋषि के सामने बताई। ऋषि ने स्नान करके राजा के पूर्व जन्मों के कर्मों का वर्णन किया और बताया कि पूर्व जन्म में राजा ने प्यार से व्याकुल एक गाय और उसके बछड़े को जल पीने से रोक दिया था। तो उसी कर्म के कारण वर्तमान जीवन में उन्हें संतान से वंचित होना पड़ा। ऋषि ने राजा को श्रावण शुक्ल पक्ष की उत्तरदायी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। राजा ने अपनी पत्नी के साथ श्रद्धा पूर्वक व्रत किया, भगवान श्री हरि की पूजा की और व्रत का पुण्य भगवान को समर्पित कर दिया। धार्मिक कथा के अनुसार भगवान की कृपा से राजा को दुख प्राप्त हुआ। इसी कारण उत्तरदायी एकादशी को संतान कामना के लिए विशेष श्रद्धा से किया जाता है। जिन संपत्तियों के पुत्र नहीं है वो पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत रख सकते हैं, और जिनके संतान नहीं है वो भी ये व्रत रखेंगे तो उनको भी संतान की प्राप्ति होगी, भगवान की कृपा उन पर भी होगी। आइए जानते हैं व्रत में क्या है। जो व्यक्ति पूर्ण उपवास करने में सक्षम है वे अपनी परंपराओं के अनुसार निर्जला या निराहार व्रत रख सकते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए स्वास्थ्य निर्णय हो, दवाई चल रही हो और गर्भावस्था हो या बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनको कठोर उपवास करने से पहले इससे सलाह ले लेनी चाहिए। थोड़ा हाथ करने वाले लोग अपनी परंपरा के अनुसार फल, दूध, मखाना, साबुत दाना आदि स्वादिष्ट भोजन ले सकते हैं। एकादशी के दिन अन्न, चावल और अन्य सामान्य अनाज का त्याग कर एकादशी का व्रत अनेक परंपराओं से किया जाता है। रात्रि में क्या करें? यदि सामर्थ्य हो तो रात्रि में जागरण करें। भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन और नाम सुनने करें। यदि पूरी रात जागना संभव न हो तो भी संकल्प होकर भगवान का नाम लेकर विश्राम करें। और द्वादशी के लिए पारण। द्वादशी के दिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हरिवासर का सम्मान करते हैं। हरिवासर का सम्मान करते हुए उचित समय पर पारण किया जाए। पारण से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करे और मन में हे प्रभु श्री कृष्ण, मैंने श्रद्धा के अनुसार आज का व्रत किया है, इसका फल आपके चरणों में समर्पित है। कृपा मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और उसके बाद अपनी परंपराओं और स्थानीय परंपराओं के अनुसार पालन करें। और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण या मंदिर में गो सेवा जरूरतमंद व्यक्ति को दान जरूर करें। सबसे जरूरी बात उत्तरदायी एकादशी केवल संतान प्राप्ति की कामना रखने नहीं है। इस दिन भगवान को यह भी प्रार्थना करें, हे श्री कृष्ण हमें सद्बुद्धि दे, बच्चों को अच्छे संस्कार दे और उन्हें स्वस्थ, सफल और धर्म के मार्ग पर चलने का
चलने वाला बनाएं। हमारे घर में शांति, भक्ति और सद्भावना बनी रहे। हमारे घर में सुख शांति रहे। हर तब से क्या नहीं, वचन और कर्म को भगवान की ओर लगाना है। सत्य बोले, किसी को दुख न दे और बुरे विचारों से दूर रहे। अधिक से अधिक भगवान का नाम जाप करे। भगवान श्री कृष्ण सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि। राधे राधे।